प्रणाम। मैं जदुवंशी। खबर भर बहती धारा, यह धर्म से अधिक अपराध का मामला। मसला है करोड़ों राम भक्तों और उन लोगों की आस्था का जिन्होंने आंख मूंद कर भरोसा किया। दरअसल वह भरोसा ट्रस्ट, आरएसएस या परिषद के लोगों पर नहीं था, वह तो भगवान राम को लेकर उनकी आस्था थी, जिसके लिए बरसों से वे अपने सामर्थ्य से और उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करते रहे। यह तब भी किया जब बरसों बरस पहले राम मंदिर निर्माण के लिए शिलाएं मंगाई गई। राम रथ यात्रा निकालकर बाबरी मस्जिद के ध्वंस तक कार सेवक अयोध्या तक पहुँचे। कई बार गोलियां भी खाई, लाठी डंडे भी खाए। तब तो यह पता भी नहीं था कि मंदिर बनेगा या नहीं। वे उस दिन नाराज भी नहीं हुए जब राम मंदिर का शिला पूजन किया गया और उन्हें अयोध्या पहुंचने से रोक दिया गया। वह तब भी नाराज नहीं हुए जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देश के सबसे अमीर, शक्तिशाली व नामचीन लोगों के भव्य समारोह में बदल दिया गया और उन्हें टीवी पर कार्यक्रम देखने की सलाह दी गई। यह भी सच यहाँ लिखना जरूरी लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए ज़्यादातर लोग किसी आंदोलन में शरीक नहीं हुए थे, बल्कि ऐसा लगा कि आंदोलन से जुड़े कई लोगों को दूर रखने की कोशिश की गई। जो लोग उस भव्य समारोह में शामिल हुए, इतनी बड़ी चढ़ावा, चोरी और जमीन व निर्माण से जुड़े सवालों पर ऐसे चुप्पी साध गए मानो उनका कोई इससे रिश्ता न हो। आम आदमी की चुप्पी को वोटों की गूंज में बदलते देर नहीं लगती। यहाँ मैं उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहता जो सामने आ गई है, यानी करोड़ों रुपए की चढ़ावा चोरी और उसकी अनदेखी, जमीनों की महंगी खरीद, निर्माण में कमीशन खोरी के आरोप आदि। सवाल तो यह भी है कि ट्रस्ट को आरटीआई से दूर क्यों रखा गया, जबकि दूसरे धार्मिक ट्रस्ट उसके तहत आते हैं। ट्रस्ट को एक परिवार का ट्रस्ट जैसा क्यों बनाया गया? आरएसएस के अधीन क्यों जरूरी एहतियातों का ध्यान नहीं रखा गया? बात उठती है तो दूर तलक जाती है। अब इस मंदिर के लिए आए चढ़ाए और चंदे के साथ साथ उसके खर्च का हिसाब जारी करना काफ़ी नहीं है। यह देखा जाना चाहिए कि क्या यह खर्च सही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 113 करोड़ रुपए का खर्च या रोजाना के काम में सैकड़ों करोड़ खर्च हुए, इसका हिसाब कौन देगा? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सबसे जरूरी कदम है पारदर्शिता, जो अब भी नहीं दिख रही। इस तरह की चुप्पी संदेह को गहराई करती है। सवाल करने वालों को रामद्रोही कहने से काम नहीं चलेगा और न ही उन लोगों को खारिज किया जा सकता है जो राम मंदिर दर्शन के लिए अयोध्या नहीं गए। यह सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का सवाल है। वैसे देश भर के 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं में से अब तक करीब 3 करोड़ लोगों ने ही दर्शन किए हैं, तो क्या बाकी लोगों को आप रामद्रोही करार दे रहे हैं? इनमें से अनगिनत तो हर दिन राम की माला ही जपते हैं। योगी आदित्यनाथ जी मंदिर में भक्तों का चढ़ावा लूटता रहा और आप बराबर राम दर्शन को आते रहे, फिर भी राम का धन चोरी होता रहा। आप कब्रिस्तान के पीछे मत छुपिए। राम मंदिर क्यों लूटा, इसका जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।